आजमगढ़ में 10 फरवरी से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जाकर फाइलेरिया के उन्मूलन से संबंधित दवाओं का वितरण किया जाएगा। इसके लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाए जाएंगे और टीमों का गठन किया गया है। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बुधवार को अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन जनपद में 10 से 28 फरवरी के बीच किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष से ज्यादा उम्र के 46,16,147 लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन की दवा घर घर जाकर दी जाएगी। इसके लिए 4009 टीमों का गठन किया गया है। 8018 कर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ ही 669 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार फाइलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम जनपद आजमगढ़ में संचालित किया जाना है। 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष से ऊपर के सभी लाभार्थियों को घर घर जाकर दवाइयाँ खिलाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए हमारा जो जनपद का लक्ष्य है 46,01,647 का है। इस कार्यक्रम में हमने 4009 टीमों का गठन किया है, जिसमें कुल 8018 कर्मी काम करेंगे, जो घर घर जाकर के सभी घरों में चिन्हित करके लोगों को दवाइयाँ खिलाएंगे। इस काम के लिए 669 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। अभियान के दौरान 715 स्कूलों का भी आच्छादन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमने आरआरटी टीम भी गठित की है, जो ब्लॉक स्तर पर क्रियाशील रहेंगी। जहाँ भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी वो तुरंत उसके अनुसार कार्य करेंगी। साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जनपद स्तर पर भी फाइलेरिया प्रोग्राम के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें हमने कंट्रोल रूम नंबर चिन्हित कर दिया है, जिसके माध्यम से सभी जो क्षेत्रीय टीमें काम कर रही हैं, कोई भी असुविधा होने पर या किसी जन शिकायत के होने पर हम तत्काल उस पर क्रियान्वयन कर सकते हैं। वर्ष 2023 में फाइलेरिया के लिम्फेडमा के 848 केस चिन्हित किए गए हैं और हाइड्रोसिल के 274 केस चिन्हित किए गए हैं। जो फाइलेरिया के केसेज हैं उनमें MMDPDT किट का वितरण किया गया है और अब तक 154 हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराए जा चुके हैं। फाइलेरिया एक वेक्टर बार्न बीमारी है, जो मच्छर के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इसका प्रसार होता है। इसमें एक पैरासाइट होता है जो संक्रमित व्यक्ति के खून में जाकर के इन्फेक्शन के बाद उसमें रिकरेंट बुखार बार बार बुखार आने का, सिर दर्द होने का अटैक्स होते हैं और कम से कम इसके जो विजिबल सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं वो 8 से 10 साल के बाद होते हैं। इसमें शरीर के डिपेंडेंट पार्ट में जो जैसे हाथ हुआ या पैर हुआ या ब्रेस्ट हुआ या स्क्रोटम हुआ, अंडकोश हुआ, वहाँ पर सूजन होने लगती है। पैरों में जब सूजन होती है तो उसको हाथी पाँव कहते हैं, जिसके आप सामान्य भाषा में फाइलेरिया को हम हाथी पाँव के रूप में ही बताते हैं। तो एक बार अगर ये सिम्टम्स शुरू हो गए, लिम्फेडिमा के केसेस शुरू हो गए, पैरों में सूजन आने लगी, स्क्रोटम में सूजन आने लगी, तो इसका फिर केवल हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीच बीच में प्रतिवर्ष ये अभियान चलाया जा रहा है, अगर पूरे समुदाय को इन दवाइयों को खिला सकेंगे तो निश्चित रूप से फाइलेरिया के केसेस हमारे खत्म हो जाएंगे। इसके बचाव में सबसे प्रथम ये है कि वेक्टर कंट्रोल करना है हमको। मच्छरों की तादाद को कम करना है, जिसमें सबसे ज़रूरी अहम बात होती है कि जल जमाव ना होने पाए। मच्छरों के से बचने के लिए उपाय करें, खुला आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छरदानी लगाएं, लार्विसाइडल स्प्रे का किया जाना होता है, जिसमें मच्छर के लार्वे पानी में पनपने न पाएँ और मच्छरों का घनत्व कम हो। तो पहला प्रभाव तो इसका यही है। दूसरा, उसके बाद अभियान चलाकर अगर हम पूरे लोगों को फाइलेरिया की एक खुराक साल में एक बार दे देते हैं
तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में फाइलेरिया के केसेस की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। आजमगढ़ के लोगों को सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि इस तरह की समस्याओं का सामना कर सकें? जो अभियान चल रहा है, मैं सभी को इसके लिए संदेश दूंगा कि आप इस अभियान में अपने घर जाने वाली टीम के द्वारा दी गई दवाइयों का पूरा उपयोग करें। कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए। 1 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को उनकी उम्र और उनकी लंबाई के अनुसार 3 दवाइयाँ दी जानी हैं, जिसमें डाइएथाइल कार्बामेज़ीन है, अल्बेंडाजॉल है और आइवरमेक्टिन है। तो उम्र के हिसाब से और उनकी हाइट के हिसाब से ये दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दवाइयाँ टीम सामने खिलाएगी। घर घर आशाएं जाएंगी। आशा के पास डिपो भी रहेगा कि अगर कोई भी लाभार्थी दिन में नहीं खा पाया आशा की टीम जाने के समय, तो वो शाम को आशा के घर पर संपर्क करके दवाइयाँ लेकर खा सकता है। एक दिन में हमारी टीम 25 घर का भ्रमण करेगी और इस तरह 10 दिन के कार्यक्रम में आशा अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके सभी घरों में दवाइयाँ खिलाएगी। इसके लिए हम लोगों ने अंतर्विभागीय समन्वय के लिए भी बात की है, जिसमें हमारी पंचायती राज विकास विभाग है या नगर विकास विभाग है, ICDS है, शिक्षा विभाग है, सबके साथ समन्वय करके हम लोग अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्कूलों में भी जाकर के हम ये दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे और अपने सामने खिलाएंगे। इसके लिए हमने स्कूलों में प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी की है। आप सबसे यही अपील है कि आप अपने माध्यम से जनता को ये संदेश दें कि इस अभियान के दौरान सभी लोग जहाँ पर भी टीम जाती है उनका सहयोग करते हुए उनके सामने दवाइयाँ खाएँ। इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट सर? इतने लंबे अभियान के लिए अगर कोई दवाई दी जाती है तो उसकी सुरक्षा के लिए पहले ही पूरी एहतियात कर ली जाती है। ये दवाइयाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को कोई इससे तकलीफ़ नहीं होनी है। फिर भी कोई भी दवा या कोई भी अभियान चलाते हैं तो उसके लिए हम तैयारी करके रखते हैं। RRT टीम हमारी तैयार रहती है। कभी भी कोई इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो हम पूरा उसके लिए व्यवस्था रखते हैं और हम उसका मान लीजिए कोई अगर